नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं व्हाट इज़ एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हम बिज़नेस ओपन करते हैं, ठीक, फॉर एग्जांपल मोहन ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, कोई शॉप खोली, तो ये जो शॉप है और जो मोहन है, ये दोनों एक सेपरेट एंटिटी होंगे, एक नहीं है। बशर्ते मतलब जो है वो, उसमें कोई शक नहीं है कि हाँ भाई मोहन की शॉप है, लेकिन मोहन एक अलग एंटिटी है और जो शॉप है वो एक अलग एंटिटी रहेगी। ये जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर, इसको बोलते हैं हम, इट इज़ अ एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है। बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। बात समझ में आ रही है। जो बिज़नेस एंटरप्राइज, जो कंपनी आप खोले हैं, वो एक क्या है, सेपरेट आइडेंटिटी है, उसका एक अपना वजूद होता है ओनर के अलावा। ओनर जो खर्चा कर रहा है वो ओनर की बुक में लिखा जाएगा, और जो कंपनी खर्चा कर रही है, कंपनी परचेस कर रही है, कुछ भी कर रही है, वो कंपनी के अकाउंट में लिखा जाएगा। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक ऑफ अकाउंट्स एंड ओनर ट्रांजैक्शन इन हिज पर्सनल बुक ऑफ अकाउंट्स। बात समझ में आ रही है। जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा, कंपनी से रिलेटेड जो होगा, वो कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, इन द बिजनेस बुक ऑफ अकाउंट्स। वहीं जो ओनर करेगा खर्चा, ठीक है ना, वो आएगा उसके पर्सनल अकाउंट के अंदर। आ रही बात समझ में। द एंटरप्राइज इज लाइबल टू द ओनर फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर। जो ओनर खर्च करता है कंपनी खड़ा करने में, उसने बिल्डिंग परचेज करी है, मशीन लगाई हैं, तो कंपनी जो है वो लाइबल है ओनर के प्रति। कंपनी को वो पैसा पे करना है ओनर को। आ रही बात समझ में। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अ बिजनेस इशू अ 1000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स सोल शेयर होल्डर। दिस इज अ रिडक्शन इन इक्विटी इन द रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस एंड 1000 ऑफ टैक्सेबल इनकम टू द शेयर होल्डर। माना कोई बिजनेस ने जो है 1000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए अपने शेयर होल्डर को, तो इसका मतलब क्या है कि जो बिज़नेस के जो बुक है उसमें जो है, जो इक्विटी है, जो कैपिटल है, उसमें जो है 1000 रुपये कम हो जाएंगे। वहीं जो है जो शेयर होल्डर है, उनके अकाउंट में जो है 1000 रुपये बढ़ जाएंगे, मतलब उनकी इनकम हुई 1000 रुपये की। आ रही बात समझ में। सिमिलरली द ओनर जो कंपनी का, अगर वो कोई ऑफिस बिल्डिंग एक्वायर करता है, या कोई रेंट स्पेस मतलब जो कोई भी जगह है वो रेंट पर लेता है, तो उसका मतलब है कि जो है उसने एक्सपेंस किया है। ठीक है। तो ये जो रेंट का एक्सपेंडिचर है, ये एक वैलिड एक्सपेंस है कंपनी के लिए, और कंपनी को जो है ये पे करना है ओनर को, और ओनर जो है वो ये इसकी टैक्सेबल इनकम में आ जाएगा। आ रही बात समझ में। अगर जो है कंपनी, माना ओनर का अपना स्पेस है, उसने कंपनी को दिया, कंपनी का फ़र्ज़ बनता है कि जो है वो उस स्पेस का रेंट जो है ओनर को पे करती रहे। आ रही बात समझ में। तो ये जो ओनर को रेंट पे हो रहा है, इट इज़ द इनकम फॉर द ओनर। कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि वो ओनर को जो स्पेस यूज़ किया जा रहा है कंपनी के ऑपरेशन के लिए, उसके लिए पे करे। ठीक है। तो पे कर रहा है मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है। कंपनी को हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ सेपरेट एंटिटी, दैट इज़ अ एंटिटी कॉन्सेप्ट। बात समझ में आई। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। द ओनर ऑफ द बिजनेस लोन्स 1 लाख टू हिज कंपनी। इसका मतलब है कि कंपनी के लिए लायबिलिटी बन गई है, कंपनी के लिए जिम्मेदारी बन गई है कि उसको पे करना है, किसको, ओनर को। ठीक। और ओनर के लिए क्या हो गया, ये लोन रिसीवेबल, जो लोन दिया है ओनर ने, मतलब कि उसको बाद में ये रिसीव करना है फ्रॉम द कंपनी। बात समझ में आई। तो दोस्तों ये था एंटिटी कॉन्सेप्ट। बहुत थोड़ी सी बात थी जो समझने वाली थी आपको, बहुत टफ नहीं है चीज़ें। अगर आप समझेंगे, पढ़ेंगे ध्यान से, तो आराम से हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।